मैं अमित गौतम सर बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट क्लास लेके आया हूँ। आपका इस बार फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। पाश्चात्य सभ्यता के जितने भी दार्शनिक हैं सब आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चनों में से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिले। आइए क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्लेटो का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 248 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 347 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 427 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 428 ईसा पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 427 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य है। एक कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य है ईश्वर द्वारा निर्मित किया गया, बी शक्ति द्वारा निर्मित किया गया, सी शोषण की एक संस्था के रूप में राज्य अस्तित्व में आया, डी समझौतों के द्वारा निर्मित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ईश्वर द्वारा निर्मित किया गया। ये मानना है कार्ल मार्क्स का। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। जीएस मिल का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1806 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1805 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1820 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1800 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1806 ईस्वी में जीएस मिल का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 4, अरस्तु का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 284 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 384 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 286 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 396 ईसा पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 384 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया? ऑप्शन ए जेम्स प्रथम ने, ऑप्शन बी जेम्स द्वितीय ने, ऑप्शन सी होब्स ने, ऑप्शन डी लोक ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स प्रथम ने। प्रश्न संख्या 6, जॉन रॉल्स का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1921 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1910 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1921 में जॉन रॉल्स का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। यूनान के एथेंस नगर में किसका जन्म हुआ था? यूनान के एथेंस नगर में किसका जन्म हुआ था? ऑप्शन ए रूसो का, ऑप्शन बी प्लेटो का, ऑप्शन सी बेंथम का, ऑप्शन डी लोक का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यूनान के एथेंस नगर में प्लेटो का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 8, कार्ल मार्क्स का राज्य किस क्रांति से प्रभावित था? ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति से, ऑप्शन बी इंग्लैंड की क्रांति से, ऑप्शन सी अमेरिका की क्रांति से, ऑप्शन डी रूस की क्रांति से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति से। प्रश्न संख्या 9, ऑन लिबर्टी किसकी रचना है? ऑप्शन ए अरस्तु की, ऑप्शन बी प्लेटो की, ऑप्शन सी बेंथम की, ऑप्शन डी जेएस मिल की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जेएस मिल की। ऑन लिबर्टी जेएस मिल की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 10, अरस्तु का जन्म एथेंस के किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए स्टेगिरा में, बी स्पार्टा में, सी मैसेडोनिया में, डी इनमें से कोई नहीं। तो अरस्तु का जन्म एथेंस के स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था। प्रश्न संख्या 11, किस रचना में मानव स्वभाव को बुरा बताया है? ए
द प्रिंस में, बी लेवियाथन में, सी रिपब्लिक में, डी अर्थशास्त्र में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेवियाथन में मानव स्वभाव को बुरा बताया गया है। प्रश्न संख्या 12, प्रसिद्ध अमेरिकन दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी जॉन रॉल्स, ऑप्शन सी बोंदा, ऑप्शन डी सिसरो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जॉन रॉल्स। प्रश्न संख्या 13, प्लेटो की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए 227 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 447 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 347 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 428 ईसा पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 347 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 14, 20 वर्ष की आयु में 12 वर्ष तक भटकता रहा। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी सुकरात, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी प्लेटो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्लेटो 20 वर्ष की आयु में 12 वर्ष तक भटकता रहा था। प्रश्न संख्या 15, कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रभावित हुआ था। ऑप्शन ए 1936 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1848 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1948 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1830 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1848 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 16, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी सिस्टम ऑफ लॉजिकल किसकी रचना है। ऑप्शन ए J.S. मिल की, ऑप्शन बी अरस्तु की, ऑप्शन सी बेंथम की, ऑप्शन डी प्लेटो की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए J.S. मिल। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी सिस्टम ऑफ लॉजिकल किसकी है, ये J.S. मिल की रचना है। प्रश्न संख्या 17, उपयोगितावाद का समर्थक तथा व्यक्तिवाद का अग्रणी विचारक कौन था। ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी मिल, ऑप्शन डी ग्रीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी J.S. मिल। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। अरस्तु एथेंस जाकर प्लेटो की अकादमी में भर्ती हुआ। ऑप्शन ए 10 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी 12 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी 18 वर्ष की आयु में, ऑप्शन डी 20 वर्ष की आयु में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 18 वर्ष की आयु में। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। अरस्तु ने 346 ईसा पूर्व मकसदोनिया के राजकुमार की सलाह से कार्य किया। ऑप्शन ए चिकित्सक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चिकित्सक की सहायता से, सलाह से, सॉरी। प्रश्न संख्या 20, ऑन किंगशिप किसकी रचना है। ऑप्शन ए अरस्तु की, ऑप्शन बी रूसो की, ऑप्शन सी ग्रीन की, ऑप्शन डी सिकंदर की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑन किंगशिप अरस्तु की पुस्तक है या रचना है। प्रश्न संख्या 21, उपयोगितावाद का पूर्व सूचक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए बेंथम को, ऑप्शन बी हॉब्स को, ऑप्शन सी लॉक को, ऑप्शन डी रूसो को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हॉब्स को उपयोगितावाद का पूर्व सूचक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22, मनुष्य झगड़ालू एवं दुष्कर्मी प्राणी है, किसने कहा। ऑप्शन ए अरस्तु ने, ऑप्शन बी हॉब्स ने, ऑप्शन सी रूसो ने, ऑप्शन डी प्लेटो ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हॉब्स ने कहा था। प्रश्न संख्या 23, जॉन रॉल्स ने
किसको योगदान दिया? व्यक्तिवाद को, बी आदर्शवाद को, सी साम्यवादी को, डी उदारवादी को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उदारवादी को जॉन रॉल्स ने योगदान दिया था। प्रश्न संख्या 24, प्लेटो के गुरु कौन थे? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका तो आंसर सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी मैकियावेली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सुकरात। प्रश्न संख्या 25, प्लेटो की दर्शन शास्त्र की पाठशाला का क्या नाम था? ऑप्शन ए अकादमी, ऑप्शन सी पाठशाला, ऑप्शन सी गुरुकुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का करेक्ट आंसर है प्लेटो की दर्शन शास्त्र की पाठशाला का नाम अकादमी था। प्रश्न संख्या 26, मार्क्सवाद राज्य को मानता है? ऑप्शन ए वर्गीय संस्था के रूप में, ऑप्शन बी प्राकृतिक संस्था के रूप में, ऑप्शन सी नैतिक संस्था के रूप में, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मार्क्सवाद राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में मानता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 27, मैं वह पीटर हूँ जो अपने गुरु की बातों को अस्वीकार करता हूँ, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बेंथम का, ऑप्शन बी जे.एस. मिल का, ऑप्शन सी ऑस्टिन का, ऑप्शन डी हॉब्स का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जे.एस. मिल। प्रश्न संख्या 28, मनुष्य अपने मस्तिष्क एवं शरीर का संप्रभु है? ऑप्शन ए मिल का, ऑप्शन बी बेंथम का, ऑप्शन सी हॉब्स का, ऑप्शन डी रूसो का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जे.एस. मिल। प्रश्न संख्या 29, पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशन किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुकरात की, ऑप्शन बी बोंदा की, ऑप्शन सी अरस्तु की, ऑप्शन डी रूसो की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अरस्तु की। पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशन अरस्तु की रचना है। प्रश्न संख्या 30, अरस्तु के शिक्षण की पद्धति है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक पद्धति, ऑप्शन बी तुलनात्मक पद्धति, ऑप्शन सी वैज्ञानिक पद्धति, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ये सभी। अरस्तु की शिक्षण पद्धतियां है। प्रश्न संख्या 31, अरस्तु ने कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया? ऑप्शन ए 120 देशों का, ऑप्शन बी 136 का, ऑप्शन सी 158 का, ऑप्शन डी 152 का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 158 देशों का अरस्तु ने संविधान का अध्ययन किया था। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं, सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए हॉब्स ने, ऑप्शन बी लॉक ने, ऑप्शन सी रूसो ने, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हॉब्स लॉक रूसो, इन तीनों ने दिया था। प्रश्न संख्या 33, हॉर्स किस देश के निवासी थे? ऑप्शन ए अमेरिका के, ऑप्शन बी इंग्लैंड के, ऑप्शन सी ब्रिटेन के, ऑप्शन डी जर्मनी के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंग्लैंड के निवासी थे हॉर्स। प्रश्न संख्या 34, न्याय का सिद्धांत, जनता का कानून, राजनीतिक उदारवाद किसकी रचना है? न्याय का सिद्धांत, जनता का कानून, राजनीतिक उदारवाद किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्लेटो की, ऑप्शन बी अरस्तु की,
ऑप्शन सी जॉन रॉल्स की, ऑप्शन डी सुकरात की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये जॉन रॉल्स की रचना है। प्रश्न संख्या 35, पाश्चात्य जगत में आदर्श राज्य की स्थापना किसने की? पाश्चात्य जगत में आदर्श राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए प्लेटो ने, ऑप्शन बी अरस्तु ने, ऑप्शन सी सुकरात ने, ऑप्शन डी रूसो ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्लेटो ने। प्रश्न संख्या 36, प्लेटो के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए परिकिटियनी, ऑप्शन बी एरिक्टोन, ऑप्शन सी निकोवैक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एरिक्टोन। प्रश्न संख्या 37, धर्म अफीम की गोली है, यह कथन है? ऑप्शन ए प्लेटो का, ऑप्शन बी लॉक का, ऑप्शन सी होब्स का, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स का। तो प्रश्न संख्या 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स का। कहना था कि धर्म एक अफीम की गोली है। प्रश्न संख्या 38, आदर्शवाद के जनक है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी प्लेटो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रूसो। प्रश्न संख्या 39, जर्मन आदर्शवाद और परंपरावाद के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए कांट, ऑप्शन बी फिक्टे, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी बोंदा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कांट। प्रश्न संख्या 40, जर्मन आदर्शवाद और परंपरावाद को चरम सीमा पर किसने पहुंचाया? ऑप्शन ए फिक्टे, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी बोंदा, ऑप्शन डी बेंथम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फिक्टे। प्रश्न संख्या 41, अरस्तु के 400 ग्रंथों में से सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए ऑन किंगशिप, ऑप्शन बी द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी पॉलिटिक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पॉलिटिक्स। प्रश्न संख्या 42, होब्स का जन्म कब हुआ था? होब्स का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1588 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1560 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1572 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1590 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1588 ईस्वी में होब्स का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 43, होब्स कैसा विचारक था? ऑप्शन ए निरंकुश, ऑप्शन बी आदर्श, ऑप्शन सी विजिगीषु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए निरंकुश। प्रश्न संख्या 44, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है? ऑप्शन ए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ऑप्शन बी ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, ऑप्शन सी वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 45, रिपब्लिक या रेस पब्लिका पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए अरस्तु की, ऑप्शन बी सुकरात की, ऑप्शन सी रूसो की, ऑप्शन डी प्लेटो की। इसका तो सभी को आंसर पता होगा, रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? इसी को रिपब्लिक को रेस पब्लिका के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी प्लेटो की। प्रश्न संख्या 46, ब्रिटिश आदर्शवाद और नव आदर्शवाद के जनक कौन है? ऑप्शन ए ब्रिडले, ऑप्शन बी बोसांके, ऑप्शन सी
TH ग्रीन, ऑप्शन डी बोंदा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी TH ग्रीन। प्रश्न संख्या 47, प्लेटो के बचपन का क्या नाम था? प्लेटो के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए एरिस्टोक्लीज, ऑप्शन बी एरिस्टोन, ऑप्शन सी निकोवैक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एरिस्टोक्लीज। प्रश्न संख्या 48, प्लेटो को सबसे ज़्यादा प्यार था? व्यायाम से, ऑप्शन बी संगीत से, ऑप्शन सी आदर्श राज्य से, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 39, रिपब्लिक किस भाषा शैली में लिखी गई है? ऑप्शन ए संवाद शैली में, ऑप्शन बी वार्ता शैली में, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रिपब्लिक संवाद शैली और वार्ता शैली में लिखी गई पुस्तक है या ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 50, ये लास्ट क्वेश्चन है। अरस्तु के अनुसार क्रांति का क्या अर्थ है? अरस्तु के अनुसार क्रांति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए युद्ध करना, ऑप्शन बी विद्रोह करना, ऑप्शन सी हत्या करना, ऑप्शन डी संविधान में परिवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी संविधान में परिवर्तन करना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम 50 क्वेश्चन फिर लेकर आएंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से लगे।